सवाल यह है कि वो किसान नहीं हमारे देश के भगवान हैं। अच्छा। वो किसान नहीं बल्कि हमारे देश के अन्नदाता हैं और हमारी रोटी को बचाने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। एक तरफ हमारी रोटी को हड़प लेने की योजना है और दूसरे तरफ हमारे अन्नदाता हमारे देश के भगवान हमारी रोटी को बचाने के लिए जद्दोजहद करने जा रहे हैं। और जब किसानों ने आप पूरे दुनिया के लोगों ने देखा कि भारत के किसानों ने उन जल्लाद शासकों को, जल्लाद शासक हम बोलते हैं उसको, जिसने हमारे अन्नदाता को 750 अन्नदाता को मारने का काम किया। शहीद हो गए किसान, शहीद हुए 750 किसान, हजारों केस लादे गए। और आप देखे होंगे कि कल दुश्मन की तरह किसानों पर ड्रोन से हमला किया जा रहा था, गोलियां चलाई जा रही थी, ठंड के मौसम में पानी से बौछार किए जा रहे थे। और इस प्रकार से धार गोलियां चल रही है आंसू गैस की, वो सही है? वो तो जरूरत के हिसाब से सही है। अब हद से ज्यादा उपद्रव करेगा। विदेशी लोग हैं, किसी देश के हैं? इसी देश के तो क्या नुकसान किसको होगा? देश को होगा, किसको होगा? इसी देश का है तो उसको छूट नहीं ना है जी कि कानून हाथ में ले ले। कानून कौन हाथ में ले लिया? कौन ले रहा? किसान तो शांति पूर्वक आ रहे थे बॉर्डर पे। आ रहे थे, वो एक बार माहौल बना के कुछ करना चाह रहे थे ना। अच्छा, जानते हैं आप? पूर्व देखिए आप जाकर के 208 लाख करोड़ कर्जा हो चुका है, जान लीजिए। इसका विधानसभा में, लोकसभा में कोई तो चर्चा नहीं होता। चर्चा न्यूज देखिएगा तब ना, आप यहाँ आके बोलिएगा मोदी 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 बोलने से थोड़ी हो जाएगा मोदी। जब आपके ऊपर पड़ेगा ना तब समझ में आएगा, ठीक है ना। के बॉर्डरों पे किसान कूच कर चुके हैं और जिस प्रकार से बैरिकेडिंग की गई है, कील लगाए गए हैं और किसानों पे धुआंधार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसानों के आंदोलन को लेके बिहार के पटना में क्या सोचते हैं लोग, इसी पे बातचीत करेंगे। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया है, एमएसपी की गारंटी हम देंगे, जिनकी यूएसपी धोखा देने की हो एमएसपी की बात नहीं कर सकते, गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो कूद पड़े हैं राहुल गांधी भी और कई किसानों से उन्होंने बात भी किया, जो घायल हुए हैं उनसे बात किया है और लोगों से बात कर। चाचा क्या हुआ? किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डरों पे पहुंच गए हैं, लेकिन मोदी जी भी उतनी मुस्तैदी से कील ठुकवा दिए हैं। सवाल यह है कि वो किसान नहीं हमारे देश के भगवान हैं। अच्छा। वो किसान नहीं बल्कि हमारे देश के अन्नदाता हैं और हमारी रोटी को बचाने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। एक तरफ हमारी रोटी को हड़प लेने की योजना है और दूसरे तरफ हमारे अन्नदाता हमारे देश के भगवान हमारी रोटी को बचाने के लिए जद्दोजहद करने जा रहे हैं। ये सरकार, वो सरकार, दोनों सरकारों ने एक सरकारी कमेटी बनाई थी, उसका नाम था स्वामीनाथन आयोग। जी। वो किसानों ने नहीं बनाई थी, आप लोग जान लें। वो स्वामीनाथन आयोग सरकार बनाई थी और सरकार ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो आएगी उसको हम लागू करेंगे। और जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सरकार के टेबल पर आ गया तो स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को मानने से ये लोग कतराने लगे और कतराते तो रहे ही बल्कि 3 कृषि काला कानून भी इनके माथे पर थोप दिया। और जब किसानों ने, आप पूरे दुनिया के लोगों ने देखा कि भारत के किसानों ने उन जल्लाद शासकों को, जल्लाद शासक हम बोलते हैं उसको, जिसने हमारे अन्नदाता को 750 अन्नदाता को मारने का काम किया। शहीद हो गए किसान, शहीद हुए 750 किसान, हजारों केस लादे गए। और आप देखे होंगे कि कल दुश्मन की तरह किसानों पर ड्रोन से हमला किया जा रहा था, की तरह ड्रोन से, आतंकवादी के तरह किसानों पर ड्रोन से हमला किया जा रहा था, गोलियां चलाई जा रही थी, ठंड के मौसम में पानी से बौछार किए जा रहे थे। और ये सीधे सीधे अंग्रेजी हुकूमत को भी मात देता है। कील भी ठोकी गई। हाँ, कील भी ठोकी गई रोड पे। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। ये इतिहास विरोधी हैं, ये संविधान विरोधी है और ये हमारे भगवान विरोधी है। अच्छा। ये हमारे भगवान, जो हमारा भगवान अन्नदाता है, उसके भी विरोधी हैं। इसलिए इस बार का किसान, हमारे अन्नदाता जो हमें रोज भोजन देते हैं, रोटी देते हैं, आर पार की लड़ाई लड़के ही छोड़ेंगे। आर पार की लड़ाई हमारे अन्नदाता लड़के ही छोड़ेंगे। और उनके बाजुओं में रोटी और दूध की ताकत है
और हमें आशा है, हमें विश्वास है कि हमारे अन्नदाता हमें रोटी बचाने का काम करेंगे। राहुल जी ट्वीट किए हैं, भारत जोड़ो यात्रा में है वो, उन्होंने कहा है कि हम MSP देंगे बोल रहे हैं। हाँ ठीक बात है, देना ही पड़ेगा। हम भारत के तमाम गरीब गुरबा लोग, रोटी से जूझने वाले लोग, एक एक रोटी के लिए जद्दोजहद करने वाले लोग, हम अपने भगवान को, हम अपने घर से, हम अपने बाल बच्चे की तरफ से, हम अपने झोपड़ी के तरफ से उनको सलाम करते हैं। अच्छा, उनको सलाम करते हैं जो हमारी रोटी की लड़ाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सर जिस प्रकार से बरसाई जा रही है आंसू गैस की गोलियां, आपने देखा होगा टीवी अखबार हम सब में। देखे हैं। हाँ। हम सब देखे हैं। हम तो कहा कि ये अंग्रेजी शासन को, जालियांवाला बाग को भी ये जो है सो पीछे छोड़ रहे हैं। अच्छा। और ये राष्ट्रवाद का नारा देते हैं। हाँ। ये नकली राष्ट्रवाद का नारा देते हैं। हाँ। चला रहा है ना कि ये लोग जो है खालिस्तानी हैं। ये सारे लोग देश विरोधी लोग हैं जो हमारे भगवान विरोधी बात करते हैं। अच्छा। ये हमारे भगवान विरोधी जो बात कर रहे हैं, हमारी रोटी विरोधी जो बात कर रहे हैं, वो सीधे सीधे हमारे भगवान, हमारे रोटी के अन्नदाता के विरोधी लोग हैं। तो आप लोग को क्या लगता है कि राहुल जी लगातार बोल रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं कि हम आपको मदद करेंगे? राहुल जी का पक्ष, उम्मीद है राहुल जी का पक्ष किसानों के पक्ष है। हम उनका स्वीकार करते हैं और राहुल जी की बात जो है सो वो तो करेंगे। हम देश के लोग, हम गरीब गुरबे लोग, हम अन्न से जूझने वाले लोग, हम उन तमाम किसान अपने अन्नदाता भगवान को अपने झोपड़ी के तरफ से, अपने झोपड़ी के तरफ से हाथ उठा के हजार बार सलाम करते हैं, समर्थन दे रहे हैं। एकदम समझ, हमको वो जहां कहेंगे, जिस समय कहेंगे, हम उनके समर्थन में अपना खून ले करके हाजिर होने के लिए तैयार हैं। हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है। सुनिए सर, बोल रहे हैं मोदी जी गारंटी देते हैं, गारंटी ये जुमलेबाज हैं। हाँ। ये जुमलेबाज है। पिछले समझौता में भी किसानों पर जो केस लदा उसको हटाने की बात किया, MSP लाने की बात की, उसके बाद जो है और सारी बातों, एक भी चीजों पर इन्होंने आज तक नहीं किया। धोखा दिया किसानों को, धोखा देने का काम किया। नहीं देंगे कोई गारंटी, इनका कोई गारंटी नहीं है। जुमलेबाज की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, ये जुमलेबाज है, इनकी कोई गारंटी नहीं है। हमारी गारंटी, हमारा वो भगवान, हमारा वो किसान है। अच्छा, हमारा वो भगवान, हमारा वो किसान है जो हमको रोटी बचाने का काम कर रहा है। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हो गया सर आपका? अरे मेरा नाम जो भी है सब सही है। कहाँ से हैं? अरे बिहार से हैं। हाँ। किसान डटे हुए हैं बॉर्डर पे और पैलेट गन चल रहा है वहाँ पे, जो है आंसू गैस गोले छोड़े जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? अरे देखना कुछ नहीं सर, उनका ठीक है, अपना मांग अपनी जगह सही है। हाँ। लेकिन जो पिछले 2020 में लोग जो ड्रामा किया था उसको देख के सरकार तैयार। ड्रामा करते हैं? नहीं, पहले सुनिए बात। किसान शहीद आपको ड्रामा लगता है? आपको, हमको ड्रामा नहीं लगता। हाँ। उनका मांग करने का तरीका गलत है। क्या, कैसे मांगना चाहिए बताइए आप? अरे आराम तरीका बताइए, हम बताते हैं। हाँ। वो लोग जो जिस तरह से उपद्रव कर दिया था पिछले बार, उसी का तैयारी सरकार इस बार किया। उसका कहना कि बातचीत से काम होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, ट्रक में चला 2 महीना 3 महीने का राशन ला रहा है कि पूरा बैठ के तंबू गड़गा कर वहाँ पर मजमा करना। तो अपने जगह पे मजमा कर रहे हैं, उनका देखने तो वही लग रहा। अच्छा, आप धरना बैठे है MSP का, सही है कि नहीं? तो उसका तरीके से बात होगा ना जी। अच्छा, सरकार का तरीका सही है, कील ठोक दिया सड़क पे, वो अपना सुरक्षित के लिए कर रहा। भाई इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी आंदोलनकारी के रास्ते में कील ठोक दिया गया हो। मोदी सरकार में वही होगा जो कभी नहीं हुआ था। अच्छा। इतिहास तो रचा ही जाएगा, लेकिन सही काम के लिए रचा जाएगा। अच्छा। आपको देखने के लिए उल्टा ऐतिहासिक काम है, आपको देखने में गलत लग रहा है, लेकिन उसका फायदा है आगे जाकर। क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि क्या फायदा, जो उपद्रव लोग गाड़ी अंदर लेके आएगा वो रोक पाएगा। अच्छा, ये फायदा, उसका गाड़ी पंचर होगा। सभी नहीं है, कुछ लोग है। अच्छा, उसके आड़ में कुछ लोग फायदा उठाएगा, फायदा उठा रहे हैं। जो हम बोलना चाहते हैं समझा कीजिए। हाँ। यहाँ 100 आदमी किसान है, उसमें 5 गो नौटंकी वाला चल जाएगा, हंगामा होगा, माहौल खराब होगा। हाँ। विपक्षी पार्टी वही चाहता है ना। हाँ। आप तो रिपोर्टिंग करते हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं। अच्छा। मगर फिर भी अनजान होकर सवाल काहे पूछ रहे हैं भाई साहब? हमको ये बताइए ना, जो मांग उनका है, मांग सही है? मांग सही है, तरीके से मांगे ना। जिस प्रकार से धाय गोलियां चल रही है आंसू गैस की, वो सही है? वो तो जरूरत के हिसाब से सही है। अच्छा। अब हद से ज्यादा उपद्रव करेगा। विदेशी लोग हैं, किसी देश के हैं? इसी देश के, तो क्या नुकसान किसको होगा? देश को होगा, किसको होगा? इसी देश का है तो उसको छूट नहीं ना है जी कि कानून हाथ में ले ले। कानून कौन हाथ में ले लिया? कौन ले रहा? किसान तो शांति पूर्वक आ रहे थे बॉर्डर पे, आ रहे थे। वो एक बार माहौल बना के कुछ करना चाह रहे थे ना। अच्छा, तरीके से शांति माहौल करना इस देश में गलत है?
करने का तरीका गलत है। आंदोलन स्वतंत्र भारत का क्या आपके हिसाब से क्या तरीका होना चाहिए? हमारे तरफ से तरीका ये है, जो बड़े बड़े जो किसान हैं बैठे ढंग से बात करें, ना कि माहौल करके जाम करे, ये करे, ड्रामा करे। कोई फर्क तो कर रहे पिछले 5 साल से 6 साल से, बात है तो स्पष्ट है, इससे माहौल खराब होगा भाई। किसान माहौल खराब कर रहे हैं। माहौल खराब हम तो बोले आपको, 100 में से कोई 10 आदमी करता है यार, सब नहीं करता। क्या लगता है कि मोदी जी किसान के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे। उनको लगेगा कि मेरे पक्ष मेरे पावर में है और कुछ दोनों तरफ तालमेल बैठेगा तो होगा। आज तक होवे तो क्या हर काम। अभी किसान के लिए मोदी जी ठीक है कि राहुल जी बोल रहे हैं कि हम गारंटी हम देंगे? अरे राहुल जी की ऐसी की तैसी, उनका तो दिमाग क्या, उनका कौन सा यात्रा कहाँ पे जाके रुकता कोई पता है उनका? उनके रैली में मोदी जी का नारा लग जाता। इससे पोपटबाजी क्या बताइए? राहुल का तो बातें मत कीजिए। क्यों? पढ़े लिखे हैं, उनका कुछ अपना अस्तित्व है, उनका अपना कुछ निजी अस्तित्व है क्या? कुछ नहीं है। जैसे बताइए ना कुछ। अरे क्या, उनके पिताजी थे प्रधानमंत्री, सत्ता के लिए शहीद हुए, देश के लिए हुए ना, दादी उनकी देश के लिए शहीद हुए। बिल्कुल सही। ये कौची किया? ये क्या किया? ये पका पकाया रोटी खाया खाली। अच्छा, कोई ढंग का काम किया? कहाँ पर की बोलना लीटर में जी क्या किए? मोदी जी का तो इतिहास सब जान रहा है। बच्चा आज के डेट में देखते हैं बच्चे पर जो, हाँ तो मोदी पहला पसंद है, पहला पसंद मोदी है। मोदी जी के 5 काम बता सकते हैं आप? 5 काम हमको बताने की जरूरत नहीं है, बताइए ना। पब्लिक उसको हर बार जो जिता रहा ना, इससे इधर सुनिए ना, ये आपका डायलॉग हम रोज सुनते हैं, मोदी जी का 5 काम 5 काम 5 काम। यहाँ 15 साल से मोदी ही जीत रहा है, अभी फिर 2024 में मोदी आएगा, बताइएगा। कम्मा बता देंगे। 370 सबसे बड़ा, जो 70 साल से अटकल था। किसान के लिए क्या? गरीब के लिए कोई काम? किसान के लिए आज से 70 साल कोई काम ही नहीं कर रहा कि सरकारें नहीं कर रहा जी, कि हाँ आप कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? काम बताइए, काम का नाम बताएंगे ना। काम तो हुआ, 370 हो गया। ठीक, किसान के लिए था। अरे किसान के लिए MSP उसका दे रहे हैं, बोल ही रहा है। हिसाब किताब बात हुआ तभी ना होगा जी, अभी बात भी नहीं हुआ, माहौल खराब कर रहा है। अच्छा, किसान माहौल खराब कर रहे हैं देश में। देखिए आप 5 काम नहीं बता पा रहे हैं साहब। हम क्या आपको बोल रहे हैं, शॉर्टकट में समझा कीजिए। हम जो बोल रहे हैं समझा कीजिए। अगर सरकार काम नहीं करता तो ऐसी 15 साल से बैठ जाता है बार बार। काम बताइए ना आप, फिर एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। कहीं गिना तो दिया जी 370। उसके अलावा 5, 10, 15 ऐसा योजना है जो लड़कियों के लिए, शादीशुदा से लेके और कुंवारी लड़कियों के लिए है। आज सर्जिकल स्ट्राइक जिसके वजह से हमारे देश का नाम हुआ है, और आजकल देखते करते होंगे हमारे देश में मोदी जी को गरियाता है पूरा। मगर उनका पहले गिनाइए 5, तब अगला बात करेंगे हम। 5 को काम? अरे आप तो पूरा मतलब ऐसा बात करें, 5 काम 5 काम बता दीजिए। सही तो पूछ रहे हैं, काम बता दीजिए। आप बोल रहे हैं कि मोदी जी ने काम किया, तो आप बताइए काम क्या मुश्किल है? काम, अरे काम जमीन पे दिख रहा है ना जी। आप किसान कितना काम गिनवा दे? किसान को पत्र गिनवाइए ना भाईजान, 5 काम गिनवा दीजिए भैया। आप बता दीजिए कौन काम गिनवा दे आपको, कौन काम गिनवा दे? 5 को गिनाइए ना। अरे क्या तो दिए, सर्जिकल स्ट्राइक सबसे पहला काम था उसका। सबसे पहला जो आपका सर उठा दिया। लोग सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए पाकिस्तान के, कुछ आंकड़ा है आपके पास में? आंकड़ा से लोग मारे गए? आंकड़ा से क्या मतलब? जो न्यूज में आ गया 40 जवान शहीद हुए, यही 14 फरवरी है। याद करिए, कितने पाकिस्तानियों को आपने मारा, गिनती है, कुछ आंकड़ा है? आप पहले जानकारी लेने के बाद रिपोर्टिंग कीजिए सर। 10 सर आएगा, बदले 10 सर आएगा। कम से कम 400 आना चाहिए था। हाँ तो आना चाहिए था। इनसे पूछे ना भाई साहब से कि कितने सर आए, आप भी बताइए। हम भी 4 वर्ष से कोई मतलब नहीं है कि एक के बदले 40 सर आए, वो बढ़िया है ना भाई। हमारे देश का अगर एक से न मरता तो वहाँ से 50 सर आना चाहिए। किसान उपद्रवी कैसे, हमको ये बताइए। बताते हैं, जैसे यहाँ पे अगर 100 आदमी धरना करेगा, उसमें 4 आदमी घुस जाएगा, नौटंकीबाजी कर देगा, वो हो गया उपद्रव। अभी जो किसान है बॉर्डर पे, अभी उसने क्या उपद्रव कर दिया कि उस पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे? क्या उपद्रव कर दिया? कील कभी ठोका गया था सड़क पे आज तक के इतिहास में? अंग्रेज भी कील नहीं ठोका था आंदोलन के लिए। मोदी जी के सरकार में वो इतिहास होगा जो कभी सोचे नहीं होंगे। कील ठोकावेगा किसानों के साथ, समझा ना? ये बोल देंगे तो कील की लोहा का रड भी ठोकाएगा। अच्छा, मगर गलत काम कीजिएगा तब। गलत बम मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं किसान लोग। वहाँ पर हर जगह से किसान को लाके एक माहौल बनाया जा रहा है। भाई पहुँचे भी नहीं, रास्ते में ही आप उनको जो है कील ठोक दिया है। यही तो कहना है, पहले पहुँचने दीजिए, आप गलती करेंगे। आप पहुँच के देखे कि कील गड़ल है? नहीं कील गड़ा हुआ, आप नहीं देखते, टीवी में नहीं देखते। आप नहीं देखते वहाँ माहौल बनल है? क्या माहौल बना हुआ है? क्या माहौल बनल है? क्या कील गड़ल है? कील गड़ा हुआ है सड़क पे, कील गड़ल है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, धाए। सब सही है, सब सही है। अपना सुरक्षा सरकार नहीं करे, आपके चक्कर में सबको जाम कर देगा। अच्छा, आपको धरना करना गुनाह है? गुनाह नहीं है, तरीके से करना है। तरीका बताइए। तो कर रहे थे भाई साहब, वो क्या कर रहे थे बताइए, क्या कर रहे थे? वो उन लोग क्या कर रहे थे?
आतंकवादी थे वो लोग, किसान लोग क्या कर रहे थे बताइए? बैरिकेड तोड़ के भागेगा, पूरा जाम करेगा तो क्या कीजिएगा? आप रास्ता भाई साहब रोकिएगा तो बैरिकेड नहीं करेगा। मौका देगा तब ना जी। आप आके बात कीजिए ना, आप ये मैंने आप आकर बात कीजिए उनसे, संवाद कीजिए सामने भी जनता के संवाद सामने। हम करेंगे, आपके सरकार करेगा ना भाई, क्यों नहीं कर रहा है? नेता करते हैं, बड़े बड़े अफसर करेंगे, पब्लिक कर लेगा डायरेक्ट। बात नहीं हुआ तभी तो वो लोग लास्ट में उन्होंने आंदोलन किया भाई। इसका मतलब थोड़ी कि आपका जो मांग रहेगा वो मान जाएगा कोई, तो हिसाब से क्या मतलब है? जायज मांग ही उन लोग ने मान रहे हैं। अन्य सबका तो जायज अरे मांग है। भाई किसान आपका मांगे कि सबको सरकारी नौकरी हो जाए, जायजे है। सबको बैठे बैठे पैसा मिले, सबका जायजे है। ये तो मोदी जी कितना वादा सबको किसको बैठ के पैसे देता है ये बताइए? नहीं, आप जो बोले अभी, मोदी सरकार से सबका यही है कि 15 लाख मिल गया, 15 लाख मिल गया, क्यों मिलेगा? बोले थे 15 वो? वो नहीं बोले थे। हाँ? वो क्या बोले थे? हाँ, क्या आपको बोले थे? जनधन खाता खुला ना जी, जी। उसके थ्रू पैसा आपको जैसे जैसे जा रहा है। तो ठीक है, कहाँ जा रहा है? संबित पात्रा वाला हिसाब कर रहे हैं। बात को घुमा देना, इनसे कुछ सीखे। जनधन मारा पैसा भाई 15 कितना पहुँचा अब तक? 10 साल में कितना पहुँचा? हमको उम्मीद नहीं है पैसा, ये हम बोले थे। हमको जो दिखता है वही बोलते हैं। कितना पहुँचा? आपको तो लगता है कि 200 लाख कर्जा हो गया इस देश पे, हाँ? 200 लाख कर्जा हो गया इस देश पे। चलिए, proof जानते हैं आप? पूर्व देखिए आप जा करके आप। 208 लाख करोड़ कर्जा हो चुका है, जान लीजिए। इसका विधानसभा में, लोकसभा में कोई तो चर्चा नहीं होता। कौन चर्चा है? पब्लिक कहता न्यूज देखिएगा तब ना, आप यहाँ आके बोलिएगा मोदी 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 बोलने से थोड़ी हो जाएगा मोदी। जब आपके ऊपर पड़ेगा ना तब समझ में आएगा, ठीक है ना? कभी देखे कोई नेता को प्रोटेस्ट किया है? आप बोल रहे हैं। इधर सुनिए, अगर क्या करना चाहिए चाचा? ये सही है, बाकी सारा गलत है। अच्छा, ये सही है। मोदी के भक्त न है। भक्त है। हाँ, मोदी के भक्त है कि भक्त है? भक्त है। बोलिए कि अगर ये काम नहीं करेंगे, इनको रोजगार नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपके घर में एक ही नौकरी वाला है, आप अपने बेटा को बाल बच्चों पढ़ाते नौकरी के लिए नहीं जाए। इनके नजर में रोजगार है, बस यही मेंटलिटी है। इधर सुनिए, बोल देना आसान है, करना कोई आसान नहीं है। एक बार सरकार बोल दिया पकौड़ा तलना, कई वो पकौड़ा तल रहा है जी। एक को पकौड़ा तल के बिल्डिंग में बनाई ले, इंजीनियरिंग करके समझे ना? करके अब यही काम रह गया कि उतना टाइम बर्बाद करेगा। 5 साल 8 साल करने के बाद है वो जाके रोड पर ठेला लगा के, रेड़ी लगा करके आपको पकौड़ा तलेगा। गटर भी साफ करता। राहुल गांधी बोल रहे हैं, सुनिए साहब, सर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम गारंटी देंगे यदि हमारी सरकार बनी तो। क्या चीज के? किसान को MSP का 7 साल में उसका सरकार नहीं आएगा। 7 साल का सरकार नहीं आएगा उसका। किसका आएगा? मोदी का। 60 साल 60 साल मोदी का सरकार रहेगा। ऐसे कैसे बोल रहे हैं? काहे नहीं बोल रहे हैं? 7 साल में बोले, 7 साल में अभी तक एग्रीमेंट से लिखा गया है क्या? गलत बोल रहे हैं। देखो लिखाया है। आप ही के जैसा कल बोला है भाई साहब ना, ये खेला हो गया ना खेला। लेकिन ये बताइए, कोई गारंटी लेते हैं फिर से खेला नहीं होगा? गारंटी बताइए। तेजस्वी यादव बोलेंगे कि जंगल राज नहीं जाएगा, वो गारंटी लेंगे। तेजस्वी यादव गारंटी लेंगे कि जंगल राज नहीं आएगा। क्या होता है? क्या होता है? माफिया पूरा होता है क्या? लोग सुरक्षित रहता है? कोई मर्डर होता है, कोई उपहरण होता है, क्या नहीं होता है बिहार में? हर राजनीतिक सरकार क्या हो गया? हुआ नहीं। हम उस दिन देखे थे 12 बजे दिन में बाकरगंज में मर्डर हो गया। मर्डर हुआ, चलते रह गया। क्या हुआ? नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कोई नहीं रहा, अभी नहीं हो रहा ना। आ गए सम्राट चौधरी आए हैं ना बिहार में, जोगी आ गए, सम्राट चौधरी बिहार को ही सुधारेंगे। हाँ, जो मोदी हाँ मोदी। हमारा डिबेट बिहार को नहीं लेके है, हमारा डिबेट है किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें मोदी जी पायलट गन चलवा रहे हैं, उसमें मोदी जी आंसू गैस गोला छोड़वा रहे हैं। ये सही है? क्या सही है? आंसू गैस की गोला छोड़वा रहे हैं, सही है? कहाँ गैस छोड़वा रहे हैं? अरे भाई, अब टीवी नहीं देखते हैं? नहीं देखते। व्हाट्सएप देखेंगे, टीवी से और चैनल से इसको मतलब नहीं है। इनके पास आएगा व्हाट्सएप में, वही आप पे यहाँ पे आकर के बोलेंगे। व्हाट्सएप पे अगर कुछ आ जाता है, ठीक है। आंदोलन कर रहा है तो उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कील ठोक दिए गए हैं सड़क पे। इसके पहले किसान ही आंदोलन किए थे। ये भाजपा है तो मुमकिन है, भाजपा है तो मुमकिन है, ये भाजपा है तो मुमकिन है। भाजपा लोगों को आहार छीनने का काम किया है, क्या किया है? समझे? आहार छीनने का। सुनिए पहले, सुनिए पहले, क्या बोले? क्या किया था राहुल गांधी? का आहार छीनने का काम किया। आपका ये क्या छीना है? तब बोलिए क्या नहीं छीना है भाजपा। अब बोलिए क्या नहीं छीना है। सबसे पहले जाइए रेलवे में, सुनिए पहले, चिल्लाइए कम, चिल्लाइए कम, लॉजिक पे बात। जाइए रेलवे में 55 साल की महिला को छूट मिलता था, वो भाजपा खाया, समझे? 60 साल बुजुर्ग को रेलवे में छूट मिलता था, वो भाजपा खाया, समझे? सुनिए ना, आप कह रहे हैं राशन देते हैं, राशन में भाजपा खाया छूट,
खाया कितना खाया मत खाइए, मिट्टी तेल खाया, चीनी खाया, गेहूँ खाया, समझे? इतना भाजपा खाया कि अब पता नहीं अब क्या होगा आगे, समझे? ये लोग को जानकारी नहीं रहेगा, ये लोग खून खाली आगे बोलेंगे भाजपा भाजपा। अरे भाजपा क्यों वोट करेगा लोग, किस मुद्दे पर वोट करेगा? कहा था मेरा अच्छा दिन आएंगे, बोला 100 दिन दो अच्छे दिन लाएंगे, तो नरेंद्र मोदी अच्छा अच्छे दिन रखिए अपने पॉकेट में, चाहिए चाय बेचने के लिए, आपको नहीं चाहिए हमें। आप तो गरीब को डुबा दीजिएगा, मार दीजिएगा, आपके राज्य में सिर्फ अपर लोग जिएंगे, मिडिल क्लास सांस से मर जाएगा। है ना? एक मिनट हटाइए, अब हम दिखाते हैं। सर जोड़ा पकड़िएगा जरा। अरे हमको नहीं दीजिए, अपने आप। अरे दिखा रहे हैं, रुकिए ना, दिखाइए व्यापारी का, दिखाइए। आप हैंडीकैप्ड हैं? हाँ सर, देखिए वहाँ दिखाइए, देख लिए सर। उसमें भी सर ऐसा कर दिया है ना कि टिकट भी पूरा लेना पड़ता है। कौन कर दिया? अब तो सरकार ही किया है ना। कौन किया? भाजपा सरकार किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट किया ना भाई। सर ऐसा ही मतलब कोई छूट नहीं मिलता है? कोई छूट नहीं है सर। अरे इनसे ये भैया इंडियन आर्मी का कैप पहने हुए हैं, ठीक है? अग्निवीर से 5 को फायदा बताइए हमको। बताइए ना, हमको जानकारी आप बताइए, आप बताइए ना। मालूम नहीं अग्निवीर है क्या, इनको तो मालूम नहीं है भाई साहब को अग्निवीर है क्या। दूसरा वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारी बातचीत किसान आंदोलन को लेके हो रही थी, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया, कितना किसान सही है गलत है, पूरी बातचीत हमने करने का प्रयास किया है। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।